आपको पता है इंडिया की कोई ऐसी कार जो 25 सालों से ज्यादा के लिए सेल्स पर है और अभी तक एक भी बार डिसकंटिन्यू हुई हो? सो टू आवर सरप्राइज इट्स नॉट अ टोयोटा और मारुति, इट्स अ होंडा एंड दैट्स नन अदर होंडा सिटी। साल 1998 में लॉन्च हुई इंडिया के लिए होंडा सिटी, जो कि एक्चुअल में एक सिविक थी पुरानी जनरेशन वाली। पर इससे हुआ ये कि जो सिटी के नाम पे इसे बेच रहे थे वो एक्चुअल में अपने सेगमेंट की सबसे तगड़ी कार थी और बहुत से मामलों में हम इंडियन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को स्पीड, पावर, ड्राइविंग डायनेमिक्स और क्लास से इसी ने मिलाया था। उस पहली जनरेशन के बाद होंडा भले ही कितना भी अनसक्सेसफुल रहा हो अपनी दूसरी कार्स को कंटिन्यू करने में, पर सिटी का एक अलग ही लेवल का क्लास था और तब से लेकर अब तक होंडा सिटी के 5 जनरेशन ला चुका है इंडिया में। और इस बार एक बार फिर से ऐसा फील हो रहा है कि होंडा ने वही 1998 वाला ही काम कर दिया वापस से। सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, दिस इज योर होस्ट शिवम, ऑल द वे फ्रॉम अनबाइस्ड कॉर्नर, जिधर हम कार्स रिलेटेड फुली अनबाइस्ड कंटेंट बनाते हैं और इधर ओपिनियंस हमारे होते हैं ना कि ब्रांड्स के। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कार। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो टू सी अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द अदर सेडान्स तो वी विल श्योरली अपलोड वन। गाइस, अब इस वीडियो में आपको लग सकता है कि मैं शायद उतना अनबाइस्ड नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, एक फेसलिफ्ट बोल के होंडा ने जो इसके साथ फ्रंट से किया है वो कहीं से भी होंडा सिटी नहीं लग रही एंड इट फील्स लाइक अ सिविक। मतलब ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के अगर इसे सिविक बोल देते तो लोग मान लेते। फ्रॉम द फ्रंट कार को काफी स्लीक, शार्प और काफी एरोडायनेमिक बनाया गया है। ओवरऑल जो फेस की हाइट है विच कंसिस्ट ऑफ द लाइट्स एंड ऑल, वो काफी छोटी लगती है और उसकी वजह से वो काफी स्पोर्ट्स वाइब देती है। इट गेट्स स्लीक लुकिंग एलईडी प्रोजेक्टर्स जिनका थ्रो काफी सही रहने वाला है। सो फाइनली रिफ्लेक्टर्स आर गॉन बट आई डू मिस देम अ लिटिल। अब होंडा को इनकी लाइट्स पे और इनकी पोजीशनिंग पे इतना भरोसा है कि इन्होंने फॉग लैंप्स ही हटा दिए और कंटीन्यूअस रनिंग डीआरएल से मर्ज किया गया है, व्हिच लुक्स टू गुड फ्रॉम द फ्रंट। बट एक चीज जो सिटी को बाकी की कार से अलग बनाता है वो है इसके यही डीआरएल, बिकॉज यहाँ आप डीआरएल के बीच वाले पार्ट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मेकिंग इट मोर सीमलेस एंड स्पोर्टी। मूविंग टू द साइड्स, कार रिमेन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द डार्कन्ड मशीन कट अलॉयज, जो मुझे तो काफी सही लग रहे हैं। बट अगर एक सिल्वर फिनिश का भी ऑप्शन रहता इंस्टेड ऑफ ग्रे तो ये और तगड़े लग सकते थे। बाकी साइज तो अभी 16 इंचेस के ही हैं, बट अगर अब ये सिविक नहीं बेच रहे इंडिया में तो 17 इंचेस के भी ऑफर कर सकते थे, या एटलीस्ट टायर की साइड वॉल को 205 सेक्शन या 215 सेक्शन कर देने चाहिए थे, बिकॉज ऐसे में टायर के फटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो कार से काफी हद तक क्रोम डिलीट कर दिया गया है, विच मीन्स नो क्रोम ऑन द विंडो बेल्ट लाइन एंड हैंडल्स। नाउ मूविंग टू द रियर, आपको इसमें थोड़ा आफ्टर मार्केट वाला फील आ सकता है विद द लाइट्स, क्योंकि ये पूरे क्लियर लेंस और ब्लैक डॉट फिनिश दी गई है, जो कि अगेन कार को एक स्पोर्टी वाइब देती है और साथ ही थोड़े फेक डिफ्यूजर्स वाले ट्रीटमेंट मिलते हैं इसी में। बट अगर एक ट्विन पॉड एग्जॉस्ट भी डाल देते थोड़ी आवाज के साथ तो वर्टस वाले बंदे भी इधर खींचे जा सकते थे। ओवरऑल एक्सटीरियर से कार काफी प्रीमियम और स्पोर्टी दोनों ही लग रही है, बट नाउ इट फील्स इसको वरना से ज्यादा वर्टस से कम्पीट करने के लिए बनाया गया है। मूविंग टू द इंटीरियर्स, कार में उतने ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट हाँ वरना जैसे फीचर्स रिमूव भी नहीं किए गए हैं। एटलीस्ट इसमें आपको न्यू 10 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है विच सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जो थोड़ी बहुत आफ्टर मार्केट तो लग रही है, बट हाँ इट्स ब्लेंडिंग विद द ओवरऑल इंटीरियर्स। बट इसकी प्लेसमेंट ऐसे की गई है कि इसमें काफी रिफ्लेक्शन आता है और ना ही ये उतने फीचर लोडेड है। इवन 360 डिग्री कैमरा के तो क्या ही कहने हैं। इट ग्रेन्स। कार में फाइनली अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई हैं एंड इट कंटिन्यूज टू ऑफर वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑन द हाइब्रिड मॉडल्स। एक और वेलकम एडिशन है कि अब आपको यूएसबी के साथ टाइप सी चार्जिंग भी मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों में। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। इट गेट्स द सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिक्स्ड रियर हेडरेस्ट और पीछे की आर्म रेस्ट अभी भी सीट पे गिर जाती है, जो कि इसकी 24 लाख की वैल्यू को रत्ती भर भी जस्टिफाई नहीं करती। इवन के एक रेनो की क्विड में ये दिक्कत नहीं आती और एज सच कोई चेंजेस नहीं है। जो कार की टच एंड फील या कह लो कि ओवरऑल मटेरियल ऑफ क्वालिटी है वो एग्जैक्ट सेम है, जस्ट दैट ऑफ 10 इंटीरियर्स की जगह आइवरी शेड ऑफ इंटीरियर्स मिल रहे हैं, जो कि गंदे ज्यादा जल्दी होंगे। मुझे लगता है कि होंडा को वो दोनों इंटीरियर्स के शेड ऑप्शन में देने चाहिए थे। रेस्ट कार पूरी की पूरी आइडेंटिकल है, बीट इंजन्स, बीट पावर फिगर्स और बीट ओवरऑल रिलायबिलिटी। देखो एज अ कार नट एंड ऑल्सो एन अनबाइस्ड कार नट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए या फिर अपने लिए एक पहली कार प्लान कर रहे हो और आपको नहीं चाहिए वो सर्विस सेंटर वाली किच किच और ना ही ज्यादा फीचर्स, सब मिनिमल और रिलायबिलिटी, तो ये कार एक नो नॉनसेंस ऑप्शन है। मतलब ये कार के इंटीरियर्स थोड़े बोरिंग तो हैं, बट इसका जो इंजन है वो काफी रिलायबल होने के साथ साथ क्रेजी एज पावरफुल है, बीइंग अ नेचुरली एस्पिरेटेड। मतलब इसमें आपको जो रैव करने में मजा आएगा वो आपको 1.5 लीटर वाली वर्टस जीटी में भी नहीं आना, क्योंकि उसमें मैनुअल नहीं आता। बट अगर आपको यही ZX ऑटोमेटिक हाइब्रिड वेरिएंट चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, देन यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा 4 to 5 lakhs देन ZX मैनुअल हाइब्रिड, एंड टू जस्टिफाई दैट आपको इससे ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चलाना पड़ेगा। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि अगर आप एक मैनुअल गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आप प्लीज इसे थोड़ा सा कंसीडर जरूर करिएगा और इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लेना। फिर 90% चांस है कि आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो जाए और गलती से भी इसके ऑटोमेटिक ऑप्शन पर मत जाना, क्योंकि रिलायबल तो है बट मजेदार बिल्कुल नहीं। और नॉर्मल मैनुअल वेरिएंट पर आपको 5 से 6 लाख एक्स्ट्रा देने पर आपको इसका हाइब्रिड वर्जन मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर भी एक्स्ट्रा मिलेगी और साथ साथ
आपको माइलेज 22 तक की मिल सकती है। तो अपने यूसेज के अकॉर्डिंग आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स ऑन द एक्सपेंसिव साइड। गाइस दिस वाज इट फॉर द होंडा सिटी फेसलिफ्ट वीडियो, जो कि एक फेसलिफ्ट से काफी ज्यादा है। बट अगर आपको इसका एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स।